Hello everyone, good morning. How are you all? So let's continue with chapter. We were studying indigo, and in the previous class we came to know about the health conditions of Champaran. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturba to talk to them about it. इससे पहले हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी उनको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पर जो कंडीशंस थी वो बहुत मिजरेबल थी और 3 दवाइयाँ उस समय अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट। तो गांधी जी ने अब इसके बाद जो वहाँ पर वुमन थी उनकी जो फिल्दी स्टेट थी कपड़ों की उनको नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो इसके बारे में उनसे बात करें। वन वुमन took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." अब एक वुमन वो कस्तूरबा को अपनी हट में लेकर गई और बोली कि देखो, हमारे पास कपड़ों को रखने के लिए ना तो कोई बॉक्स है, ना ही कबर्ड बनी हुई है, अलमारी बनी हुई है। एक ही साड़ी है जो मैं पहन लेती हूँ, उसी को धो लेती हूँ। तो वो कहती है कि जो उसने पहनी हुई है केवल वही साड़ी उसके पास है। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो चंपारण में गांधी जी बहुत टाइम तक रहे, एक लॉन्ग स्टे उनका वहाँ पर हुआ और उस समय पर वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स दूर से ही वो आश्रम पर नज़र बनाए हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो बाय मेल रेगुलर इंस्ट्रक्शंस आश्रम में भेजते थे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और अगर उनको कुछ पैसों की या कुछ फाइनेंशियल ज़रूरत थी तो वो उसके बारे में पूछते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने अपने एक लेटर में वहाँ के निवासियों से पूछा, उनको कहा कि अब जो पुराने लेट्रिन ट्रेंचेस मीन जो गड्ढे हैं वो भरने का टाइम आ गया है और उनकी जगह पर डिग न्यू वंस, नए खोदे जाएंगे। अदरवाइज जो पुराने वाले हैं उनसे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. तो गांधी जी की लाइफ का ये जो चंपारण एपिसोड था ये एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन्स उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। वो कहते हैं व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये जो मैंने किया ये बहुत ही एक साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। वो कहते हैं कि मैंने केवल ये डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश हैं वो मुझे मेरे ही देश में इधर उधर जाने से रोक नहीं सकते थे। वो उनको वहाँ से एक जगह से चले जाने की आज्ञा उनको नहीं दे सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। अब जो ये चंपारण का एपिसोड था वहाँ पर जो भी ये एक्ट हुआ था ये एक डिफेंस मीन्स डिसओबीडियंस से नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। ये कैसे निकला था, ये वहाँ पर जो पुअर पीजेंट्स थे, बहुत सारे जो गरीब किसान थे, उनको जो डिस्ट्रेस था, उनका जो दुख था उसको एलिविएट करना, उसको रिमूव करना, उसको ख़त्म करने के लिए ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। तो ये गांधी का एक टिपिकल पैटर्न था। टिपिकल पैटर्न मतलब टिपिकल मीन्स क्या समझते हैं, एक ऐसा स्पेशल पैटर्न था जो कि पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। लाखों लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थी, दिन प्रतिदिन की जो परेशानियां थी,
उनके साथ में जो पॉलिटिक्स थी वो आपस में इंटरवाइंड थी। इंटरवाइंड होना मीन्स मिक्स होना। तो राजनीति के साथ साथ जो व्यवहारिकता थी, जो लाखों लोगों के दुख दर्द थे, वो आपस में मिक्सअप थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। और जो उनकी लॉयल्टी थी, जो उनकी निष्ठा थी, जो उनका फेथ था, वो टू एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स जो उनके आइडियाज़ थे वो केवल उनके साथ नहीं थी, यानी कि सिर्फ वो कहते नहीं थे इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि जो ह्यूमन बींग्स थे, जो लिविंग थे, उनके प्रति उनकी निष्ठा थी, उनके प्रति उनके मन में लॉयल्टी थी। इट मीन्स टू से दैट कि जो गांधी जी थे वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान देते थे, वो सिर्फ कहते थे, बातें बनाते थे, ऐसा नहीं था। वो जो कहते थे वो करते थे। जो उनके आइडियाज़ थे वो व्यवहारिकता में भी थे, प्रैक्टिकल भी थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. In everything गांधी did, गांधी जी ने जो भी किया, इसके अलावा उन्होंने कोशिश की टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, एक नए रूप में इंडिया को आज़ाद कराने की, एक भारत का एक नया रूप सबके सामने लाने की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो भारत अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरह से उन्होंने भारत को, इंडिया को आज़ाद करा दिया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Freed Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. तो जब ये चंपारण का एपिसोड चल रहा था, उसके स्टार्टिंग में ही एक इंग्लिश मैन था, एक ब्रिटिशर था, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज़, जो कि एक पैसिफिस्ट था। पैसिफिस्ट मीन्स क्या होता है? शांतिवादी, जो समवन हु बिलीव्स इन पीस। तो वो गांधी जी का एक डिवोटेड फॉलोवर बन गया था। डिवोटेड फॉलोवर मीन्स बहुत ज़्यादा फेथफुल फॉलोवर उनका बन गया था। तो वो गांधी जी को फेयरवेल बिड करने के लिए आया, जबकि वो एक टूर पर जा रहा था। उसकी जो ड्यूटी थी वो फिजी आइलैंड में लगी थी, और वहाँ पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आया था। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। अब जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया हो सकता था कि एंड्रू को चंपारण में ही स्टे करा दिया जाए और उनसे मदद मांगी जाए कि अगर वो वहाँ पर रहकर उनकी हेल्प करे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, अगर गांधी जी इस बात के लिए मान जाते तो एंड्रू भी ठहर सकता था। एंड्रू तैयार था। बट गांधी वॉज वेमेंटली ओपोज, लेकिन गांधी जी ने बहुत ही ज़ोर शोर से इस बात का, बहुत ही स्ट्रोंगली वो इस बात के ओपोज हो गए। He said, वो बोले, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ये अनईक्वल फाइट थी, अनईक्वल फाइट मीन जो ये ब्रिटिशर्स और गरीब किसानों की लड़ाई है। अब जो गरीब किसान है वो उतने पावरफुल नहीं है जितने ब्रिटिशर्स थे, तो इसलिए ये फाइट कैसी हुई? अनईक्वल हुई। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी कि हम अपनी साइड से किसी इंग्लिशमैन की हेल्प लें। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे पता चलता है कि आप हर्ट बाय हर्ट कितने कमज़ोर हो। द कोज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। उन्होंने कहा कि जो हमारा कोज है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा न्यायपूर्ण है। वो गलत चीज़ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और तुम्हें अपने इस लड़ाई की जीत पर भरोसा करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, और इसीलिए तुम्हें
एंड्रू जो कि एक अंग्रेज है, उसके सहारे को नहीं, उसकी सपोर्ट को नहीं खोजना चाहिए। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। तो उनकी इस बात के ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि उन्होंने हमारे माइंड को बहुत ही करेक्टली पढ़ा था, उन्होंने हमारे विचारों को ठीक ढंग से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो इस तरह से गांधी जी ने हम सभी को आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो इस तरह से सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें आपस में बाउंड थी, आपस में जुड़ी हुई थी, बंधी हुई थी। तो इस तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए गांधी जी ने शुरुआत की चंपारण से 1919 में, और इस तरह से जो उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। गांधी जी ने जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो वहाँ से ख़त्म करा दी गई थी। ब्रिटिशर्स ने अब सोच लिया था कि जो इंडियंस हैं वो अब डेयर हो गए हैं, उनके अंदर एक हिम्मत आ गई है क्योंकि उनको एक डिफेंडर मिल गया है। So students, your chapter is finished. In next class we will study your next chapter. Thank you so much.